तो एक बार रामचरितमानस का एक बात चली जाए। बोल श्री रामचरितमानस महापुराण की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस पावन ग्रंथ का नाम रखा श्री रामचरितमानस। ये रामचरितमानस कैसा है? बोले इसे सुनने से तुरंत विश्राम मिलता है। अनेक प्रकार के भाव सुनेंगे। रामचरितमानस यही नाम, सुनत श्रवण पाइए विश्राम, सुनत श्रवण पाइए विश्राम। रामचरितमानस यही नाम, सुनत श्रवण पाइए विश्राम। रामचरितमानस यही नाम, रामचरित जी सुनत आघारी, रस विशेष जाना सही नाही, रस विशेष जाना नाही। रामचरित मानस यही नामा और सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। इसका सुंदर कहते दिव्य नाम है, सुनने से विश्राम मिलता है, ऐसा पावन ग्रंथ है श्री रामचरितमानस। अच्छा, रामचरितमानस ही क्यों रखा? रामचरित मंदिर लिख देते, ऐसा भी तो प्रश्न उठता है। किसी ने कहा गोस्वामी तुलसीदास जी से, महाराज आपने अपने परम ग्रंथ का नाम श्री रामचरितमानस क्यों रखा? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते रामचरितमानस इसलिए रखा, रामचरित मंदिर लिख देते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते मंदिर में जाते तो मंदिर में जाने से पहले नियम होते हैं। बोर्ड में लिख रहा था कृपया बिना नहाए धोए मंदिर में न जाए, तो नियम है, नहीं जाना चाहिए। मंदिर में बिना नहाए धोए ना जाएं, अपवित्र वस्त्र पहन के ना जाएं, खाली हाथ ना जाएं, कुछ एक लोटा जल ही हो चाहे कुछ भी हो। तो मंदिर में जाने से पहले बोले बहुत सारे नियम हैं, और कहीं कहीं तो ये लिखा रहता अमुक अमुक जाति के व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति जा सकते, ऐसे भी कुछ मंदिर हैं। तो मंदिर में जाने से पहले अनेक प्रकार के नियम होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते मंदिर नहीं, हमारा तो मानस है। और भैया मानस का अर्थ क्या होता है? मानस माने सरोवर। यहां तालाब खोद दिया जाए, कुंड, तो उसमें कौन कौन व्यक्ति जाएंगे? जिनने नहाया धोया ना हो। नदी तालाब में वही तो जाते स्नान करने। अपवित्र व्यक्ति जाएं, सरोवर में स्नान करें तो पवित्र हो जाएं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हमारे सरोवर में तो अपवित्र व्यक्ति भी जाएं, स्नान करें तो पवित्र हो जाएं। और लोग कपड़े भी उसी में धो लेते हैं, कपड़े भी शुद्ध हो जाते सरोवर में स्नान करते, कपड़े धोते, कपड़े भी शुद्ध हो जाएं और हम भी शुद्ध हो जाएं। ये तो मानस है इसमें। अच्छा, इसमें कोई विशेष व्यक्ति का नियम नहीं है। गांव के तालाब में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी वर्ग के प्राणी हो, जीव हो, जहां तक है पशु पक्षी सब स्नान करते हैं। सरोवर में जाने के लिए कहते कोई नियम नहीं है कि ब्राह्मण ही जा सकते, कि क्षत्रिय, के वैश्य, शूद्र, सब लोग कहते सरोवर में स्नान कर सकते हैं। इसलिए रामचरितमानस इस ग्रंथ का नाम रखा। बोले श्री रामचरितमानस महापुराण की। ये रामचरितमानस है एक ऐसा, इसलिए मानस नाम रखा। दूसरा अर्थ सुनेंगे, श्री राम चरित और मानस। इसको थोड़ा पक्षांतर कर दो, उलट कर दीजिए।
तो रामचरित मानस को यूं घुमाओगे तो मानस चरित और राम हो जाए। रामचरित मानस को यूं कर तो मानस का गुजरात में अर्थ होता, मानस माने सरोवर और मानस माने, मानस बोले कथा कराने का विचार, उसको भी मानस है। विचार को भी मानस कहा गया, बोले अभी मानस नहीं है पूजा कराने का कुछ करने का, लोग कहते। तो मानस माने सरोवर, मानस माने विचार, और गुजरात में मानस किसको कहते? मनुष्य को है। बोले महाराज ये तो अच्छा मानुष है, भला मानुष, मानस माने मनुष्य। तो एक अर्थ भी है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाहते कि मनुष्य माने हे मनुष्य, मानस चरित राम। मनुष्य को गोस्वामी तुलसीदास जी समझाना चाहते कि हे मनुष्य, बीच में चरित है तो राम। हे मनुष्य, यदि जीवन में कल्याण चाहो तो क्या करें? हमारे प्रभु श्री राम के चरित्र कहते जीवन में उतारो, उन पे चलो, धारण करो कि हमारे राम जी कैसे थे। हैं? राम जी की जगह आज का बेटा होता तो कोर्ट कचहरी में चला जाता है। वाह, हम कैसे वनवास में जाएं। पिताजी ने नहीं कहा, कैकई के कहने से भी बड़े प्रसन्न हैं। और जंगल में लोग पूछते पिताजी, बोले पिता दीन मोहे कानन राजू, हमारे पिताजी ने मुझे जंगल का राज दिया। तो ऐसा आदर्श चरित्र है राम जी का। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो मानस चरित्र राम। हे मनुष्य, राम जी का चरित्र कहते महाराज जीवन में उतारो। क्यों? कि रामायण एक ऐसा है ग्रंथ, सब पढ़ सकते सुन सकते। पूज्य बिंदु जी महाराज तो कहते हैं क्या, हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण, हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण, हमें शुभ आचरण करना। सिखाती जय जय भाव से हरि बोल। रामायण। दोनों हाथ उठा के भाव से गाएं हरि बोल। कि हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर के पार जाना है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उतर के पार जाना है, उतर के पार। जाना है। अच्छा, कौन कौन संसार सागर से उतर के पार जाना था? दोनों हाथ उठा के मेरे साथ गाएं। उन्हें सुख से किनारे पर, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पे चलना। सिखाती रोज रामायण, जय जय।
सिखाती रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना सिखा रोज रामायण। कहीं छवि विष्णु की बाकी कहीं शंकर की है झांकी कहीं बाकी कहीं शंकर की है झांकी कहीं शंकर की है झांकी कहीं शंकर की है झांकी। हृदय आनंद झूले पर हृदय आनंद झूले पर झूलाती रोज रामायण हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण। हमें सुबह आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर जय हो। चलना सिखाती रोज रामायण। जय जय दोनों हाथ उठा के जय कर बोले राजा रामचंद्र भगवान की। हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। कभी वेदों के सागर में कभी गीता की गंगा में कभी वेदों की सागर में कभी गीता की गंगा में कभी वेदों के सागर में कभी गीता की गंगा में कभी वेदों की सागर में कभी गीता की गंगा गंगा में कभी रस बिंदु में मन को डुबाती रोज रामायण कभी रस बिंदु में मन को डुबाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण